अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन 30 के बाद, जब आप 30 साल के हो जाते हैं, उसके बाद एक्वालिटी डिक्लाइन गिरने लगती है, उतनी अच्छी नहीं रहती। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसको अच्छा किया नहीं जा सकता। आपकी डाइट और आपकी लाइफ स्टाइल एक मूल मंत्र है आपके एग की क्वालिटी को बढ़ाने का, जिससे आप 30 के बाद, 35 के बाद, अंडर 40 तक आराम से कंसीव कर सकती हैं। जी हाँ, ये एक मिरेकल साइंस है और फर्टिलिटी न्यूट्रिशन के तहत आज मैं आपको 7 मिरेकल फूड बताऊंगी जो कि आपके एग की क्वालिटी को तेजी से बेटर कर देंगे। वेलकम टू प्रीनास फर्टिलिटी केयर। अच्छी एग क्वालिटी का मतलब है एक हेल्दी बच्चा, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन एंड सक्सेसफुल IVF भी। तो नेचुरली कंसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ये मायने रखता है, क्योंकि IVF में तो आपको बहुत सारे मेडिकेशन सपोर्ट रहता है। तो IVF के साथ भी और नेचुरली कंसीव करने के लिए भी आप इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं। ये है फर्टिलिटी न्यूट्रिशन थेरेपी। इससे मिसकैरेज का रिस्क कम होता है, चाहे आपकी कोई भी क्लिनिकल कंडीशन हो, हार्मोनल इम्बैलेंस है, PCOS है, पुअर एग क्वालिटी, AMH इश्यूज हैं, जो भी क्लिनिकल कंडीशन है उसमें आप ये डाइट फॉलो कर सकते हो। हर कंडीशन में जब आप कंसीव करने की तैयारी करते हैं तो ये डाइट आपके लिए एक फंडामेंटल, एक बेसिक है कि हाउ टू स्टार्ट। तो चलिए हम वीडियो भी शुरू करते हैं और उन सारे फूड को आपको मैं साइंटिफिक लॉजिक के साथ में शेयर करूंगी, ताकि आपको मज़ा आए, आपको इंटरेस्टिंग लगे और आप समझ पाएं कि वाकई इस चीज़ का क्या असर मेरे शरीर पर हो रहा है। तो सबसे पहला मिरेकल फूड है जो एक्वालिटी के लिए सबसे ज़रूरी है, हर रोज खाना है, वो है अनार। ये ओवरीज और यूट्रस का ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है, यूट्राइन लाइनिंग भी बेटर करता है, फॉलिकल ग्रोथ में हेल्प करता है और ओवरीज की हेल्थ को मेंटेन किए रहता है। इसमें फॉलेट, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर होते हैं। तो अनार कैसे खाएं, क्या तरीका है? तो डेली एक अनार यूज कर लीजिए, लेकिन कई बार अनार को चबाने का इतना टाइम नहीं होता है मॉर्निंग में, तो आप उसका जूस तैयार कर सकते हो, आप उसकी स्मूदी तैयार कर सकते हो, आप उसे मेट्रो में ऑफिस तक जा रहे हो तो आप उसे कैरी कर सकते हो, उसको इस तरीके से आप पी सकते हो। अनार का चुकंदर के साथ आप जूस तैयार कर सकते हो। तो हर दिन एक अनार ज़रूर खाएं और कोशिश करें कि डे टाइम में इसको हम दोपहर के 4 बजे तक किसी भी वक्त इसे हम फिनिश कर लें। यहाँ पर मेरे बहुत सारे प्यारे व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं पैकेज्ड अनार का जूस ले सकती हूँ जो इंस्टेंट होता है, ईजी होता है? जी नहीं, आपको ऑथेंटिक, चाहे आप जूस की शॉप पर जाकर अनार का जूस ले लीजिए जो कि फ्रेश आपके सामने बनाया जा रहा हो, या फिर आप घर में बनाइए, लेकिन पैकेज्ड जूसेस आपको नहीं लेने हैं। उसमें अनार का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, बहुत सारा शुगर और प्रिजर्वेटिव होता है जो एग क्वालिटी को डिक्लाइन की तरफ ले जाता है। नंबर 2 जो सुपर फूड है, अमेजिंग मिरेकल फूड है, वो है सौंफ। स्टडी से ये पता चला है कि सौंफ में फॉलिकुलोजेनेसिस की प्रॉपर्टी होती है। ये आपके एस्ट्रोजन के स्तर को अच्छा करता है और एग क्वालिटी अच्छा करने और ये ओव्यूलेशन को बढ़ा देता है, फॉलिकल डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है और ओव्यूलेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो आप सौंफ का शरबत ले सकती है। सुबह खाली पेट उठते ही आपको कुछ पीना है तो आप थोड़ा सौंफ का शरबत, रात को सौंफ भिगा दीजिए, सुबह उसको ग्राइंड कर लीजिए और भिगाते समय ही रात को एक मिश्री का टुकड़ा, जो धागा मिश्री आती है, कैंडी शुगर होती है, वो डाल दीजिए और सुबह उस सौंफ, पानी और मिश्री के मिक्सचर को आप थोड़ा सा चर्न कर लीजिए या फिर छान कर आप उसे पी सकते हैं। तो सौंफ का शरबत आपको आपकी पीरियड साइकिल के शुरू के 15 दिन में लेना होता है। तीसरा अमेजिंग फूड है ड्रम स्टिक्स, सहजन जिसको हम बोलते हैं, जो कि इंडिया में सड़क के किनारे, किसी के बगीचे में, किसी की बाउंड्री वॉल के अंदर आपको दिख जाएगा। तो जी हाँ, सहजन हफ्ते में आप 2 बार सब्जी बना सकते हैं। जैसे दाल बनाते हैं, सांभर के पैटर्न में बनाएं, थोड़ा सहजन उसमें ऐड कर दीजिए, सब्जी में ऐड कर दीजिए। हफ्ते में 2 बार आप फ्रेश सहजन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप मोरिंगा का पाउडर रखें। अच्छे मोरिंगा पाउडर के लिंक मैंने आपको सजेस्ट किए हैं आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि आप ही लोगों के बहुत सारे सवाल मुझे आते हैं कि हम कहाँ से लाएं। तो आप मोरिंगा पाउडर को पानी में ऐड करके पी सकते हो। इसके अलावा जैसे कि आप चपाती बना रहे हो, उसमें मोरिंगा पाउडर डाल दो, थेपला, पराठे जो भी बना रहे हो, तो जो आटा आप लगाते हैं उसके अंदर आप मोरिंगा पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। ये AMH को बढ़ाता है और ओवेरियन रिजर्व को बेटर बनाता है। तो सहजन यानी कि मोरिंगा जिस भी फॉर्म में आप खाएं, हफ्ते में 2-3 बार, और ये कंसिस्टेंसी आपकी रहनी चाहिए कुछ महीनों तक, जब तक कि अच्छे रिजल्ट आपको नहीं आते हैं। अगर आप नॉनवेज ले सकते हैं तो आप एग्स ले सकते हैं।
एक बॉइल्ड एग आप हर दिन लें, क्योंकि एग में कुछ खास है। यूँ तो पनीर और एग की तुलना अगर हम करें तो एग और पनीर में लगभग चीज़ें सेम हैं। एग में एक दो चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि कॉलिन, और ये गर्भधारण के लिहाज से, एक हेल्दी बच्चे के लिहाज से ज़्यादा अच्छा है, तो तवज्जो दी जाएगी एग को। ये बेसिक सेल स्ट्रक्चर हेल्दी एग क्वालिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एक बॉइल्ड एग तो आप कभी भी ऐड कर सकते हो। गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, एक बॉइल्ड एग में 7 ग्राम 6 ग्राम के लगभग आपको प्रोटीन मिल जाता है। और बॉइल्ड एग सबसे हेल्दी वे है एग को खाने का, बजाय कि आप ऑमलेट खाएं। 5वां अमेजिंग फूड है बीट रूट। अनार के साथ भी बीट रूट को मैंने आपको कंबाइन करके बताया था, वैसे भी आप ले सकते हो। बीट रूट को बॉईल करके और मैश करके प्योरी बना के आप डो तैयार कर सकते हो, या रायते में डाल सकते हो बॉईल करके, ग्रेट करके। तो बीट रूट आपको यूज़ करना है। एक इस तरह से अंदाज़ा लगाएं कि हर दिन एक छोटे बीट रूट का आधा हिस्सा जितना मात्रा आपको खानी है, जूस में या अपने फूड में, जिस तरह से आप उसको ऐड करना पसंद करें। सर्दियों में सूप में इसे आप बना सकते हैं। बीट रूट करता क्या है? बीट रूट में नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, एक अमेजिंग नाइट्रोजन कंपाउंड, जो कि यूट्रस और ओवरीज का ब्लड फ्लो बढ़ा देता है, यानी कि उनको एक्टिव रखता है और वो सही से काम कर पाते हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड मिलने पर हर ऑर्गन सही तरीके से काम कर पाता है, और ये काम करता है आपका बीट रूट कई सारी दवाओं से बहुत बेहतर है। तो बीट रूट को आप ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में कच्चा बीट रूट ना खाएं, इससे आपके ज़ुबान पे टेस्ट चेंज लग सकता है। इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ आती है, वो है ओमेगा 3 फैट्स, यानी कि गुड फैट, जिसको हम कहते हैं गुड फैट, और वो हमें मिलता है अखरोट से। अखरोट का जो गुड फैट होता है, एक हेल्दी एग तैयार करने में बहुत ज़रूरी होता है, और ये हार्मोन के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। तो रात को आप भिगो दें, 2 अखरोट भिगो दें हर रोज़ रात को, और मॉर्निंग में उसको ब्रेकफास्ट के साथ में या ब्रेकफास्ट से पहले, ब्रेकफास्ट तैयार करते समय खा सकते हैं। लेकिन अखरोट को सूखा खाने के बजाय उसको भिगो कर खाना सबसे बेस्ट होता है। कई लोगों को भिगोया हुआ अखरोट नहीं खाया जाता, तो आप उसे स्मूदी में तैयार करके स्मूदी में ले सकते हैं। और 7वां अमेजिंग फूड है, ये एक आयुर्वेदिक चीज़ है, एक डाइटरी सप्लीमेंट भी आप कह सकते हो, शतावरी। शतावरी के बारे में मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं, आप सजेशन में और डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें। शतावरी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बैलेंस बनाता है, यूट्रस को गर्भधारण के लिए तैयार करता है। हार्मोन बैलेंस होने से अंडों का जो डेवलपमेंट का टाइम होता है, उस समय उनको बराबर हार्मोन्स मिलते हैं, जिससे कि एग अच्छे से डेवलप हो पाते हैं। ये ओवरीज को मजबूती प्रदान करता है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को आप अपनाइए। इसमें से अगर आप 3-4 चीज़ें भी, या जो फूड के आइटम्स हैं, उनको आपने अपने रूटीन में शामिल कर लिया, तो वाकई 1 महीने में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा योगा, थोड़ा सा फिजिकली एक्टिविटी करना, कुछ योगासन मैंने बताया है, जिनके रिजल्ट नॉर्मल एक्सरसाइज करने से, जिम जाने से या वॉक करने से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे कि गार्डन पोज, ब्रिज पोज, लैग आप विपरीत करनी आसन है, भ्रामरी प्राणायाम है, इनके रिजल्ट आपको बहुत जल्दी, बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं इनके। तो इससे बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आता है। इनको भी साथ में ऐड कर दीजिए, क्योंकि लाइफ स्टाइल चीज़ तो बहुत ज़रूरी है ना। इसके अलावा आप चाहें तो एग क्वालिटी के लिए नेचुरल सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक ऐड किया हुआ है, जिससे कि आपको सहूलियत हो। तो फ्रेंड्स, आपके व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और बहुत खुशी के साथ, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अच्छी डाइट और अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू।